वालेकुम। हाँ, तो स्वागत है आपका अपने चैनल मुरारी डीलर में। जी हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के बारे में। जी हाँ, कंप्यूटर के बारे में। और जब कंप्यूटर नाम लेते हैं तो आपके आंखों के आगे क्या आता है? वो डिब्बा, या जिस पे बैंक वाले काम करते हैं, जिस पे पापा जी काम करते हैं, या वो पतला सा लैपटॉप जिस पे आप वीडियो गेम खेलते हो, है ना, वैसा? जी नहीं, ठीक है। कंप्यूटर है वो क्या है? ठीक है, कंप्यूटर आज हम बात करेंगे एक जादूगर की, बिना अकल का जादूगर। जी हाँ, बिना अकल का जादूगर। वो बिना अकल का जादूगर क्या है? वो है कंप्यूटर। वो कंप्यूटर का जमाना है। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर की हमारी पहली क्लास है। अगर आप RSCIT कर रहे हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में हो, तो हमें कंप्यूटर के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, तो हम बात करते हैं बिना अकल के जादूगर यानी कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर, COMPUTER। जी हाँ, कंप्यूटर। सर, कंप्यूटर कौन सी भाषा का शब्द है? तो कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब आप कहोगे ठीक है, हमें पता चल गया कि कंप्यूटर है वो पहले आना चाहिए था, लेट हो गया, लैटिन भाषा का शब्द है। भाई अब कंप्यूटर का जमाना है, लेट हैं हम। कंप्यूटर में तो हम लेट हो गए। तो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गिनती करना, गणना करना। तो इतना तो हमें पता चल गया कि सर कंप्यूटर है वो लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब है गणना करना। ठीक है, अब कंप्यूटर है क्या? देखिए, ये जो बनाया है मैंने, ये कंप्यूटर बनाया है। कि कंप्यूटर है वो लाइट से चलने वाली युक्ति है, तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब देखो, कंप्यूटर में डाला जाता है डेटा यानी डाटा। अब आप कहोगे कि ये सर डाटा क्या है? भाई हम राजस्थानी किसको डाटा कहते हैं? जब खेत में जाते हैं तो बोतल वगैरह का जो ढक है वो गुम हो जाता है, तो उसकी जगह वो जो कपड़े का वो लपेट के वो लगा दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। वो डाटो लगा दे, वो डाटा ने डेटा। अब इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास है रोटी बनाने की मशीन, रोटी मेकर है, एक रोटी बनाने की मशीन है। ठीक है, अब रोटी बनाने की मशीन है तो उसमें क्या डाला जाता है कि रोटियां बनकर आए? तो आप कहोगे सर उसमें हम डालते हैं आटा, ठीक है, और नमक, और पानी, ये उसमें डाला जाता है। ठीक है, ये हमने रोटी मेकर में डाल दिया। अब रोटी मेकर में क्या होगा? आटा गूंदा जाएगा, उसकी रोटियां पेड़े वेड़े बनाए जाएंगे, फिर बाहर क्या निकल आएगी? बाहर निकल के आएगी रोटियां। ठीक है, रोटियां निकल के आएगी, रोटी निकल के आएगी। तो ये जो आप सामग्री डाल रहे हो, कच्ची सामग्री रोटी के अंदर डाल रहे हो। इसमें कंपेयर करके सीखो कि मान लो ये रोटी मेकर है, ये क्या है? हमारा कंप्यूटर है, और इसके अंदर हम जो कच्ची सामग्री डालते जा रहे हैं वो क्या है? डेटा है। यानी जो हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं ना, वो आदेश क्या कहलाते हैं? डेटा कहलाते हैं, डाटा कहलाते हैं। जैसे रोटी मेकर को हमने आटा नमक पानी दिया ना, और उसने क्या दी? रोटी दी। तो सर ठीक है, इसकी तुलना हम इससे करते हैं कि आटा नमक पानी वो तो क्या है? डेटा है। यानी हम जो सूचना अंदर प्रवेश करते हैं ना कंप्यूटर के, वो क्या है? डेटा है। ठीक है, रोटी मेकर के अंदर क्या होता है सर? अंदर भाई बताई ना, वही पेड़े वगैरह वाली। तो ये क्या करता है? ये प्रोसेस करता है, गणना करता है, विश्लेषण करता है, और अंत में रोटी मेकर ने क्या दी? बाहर रोटी निकाली, और इन्होंने क्या निकाला? आउटपुट देता है। और जो बाहर रोटियां आती है ना कंप्यूटर से, जो बाहर आता है, उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब कैसे? जैसे मैंने कीवर्ड में डाला कि 3+5 बताओ, तो ये 3+5 क्या है? डेटा है, हमने सूचना दी है इनको। अब कंप्यूटर क्या करेगा? प्रोसेस करेगा, गणना करेगा, विश्लेषण करेगा, और हमें बताएगा कि भैया 3 और +5 होते हैं वो 8 होते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो इससे हमने समझ में आया ना कंप्यूटर क्या है। तो अब कंप्यूटर की परिभाषा देखो,
कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है गणना करना। और कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्राप्त करती है, प्रोसेस करती है, गणना करती है, विश्लेषण करती है और आउटपुट देती है। और आउटपुट क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। रिवाइज दोबारा, कंप्यूटर क्या है सर? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है? जो कि प्रोसेस डेटा लेती है, प्रोसेस करती है, गणना करती है, विश्लेषण करती है और आउटपुट देती है। ठीक है, ये हाँ कंप्यूटर। ओके, अब देखो मैंने बताया कि कंप्यूटर है वो बिना अकल का जादूगर कैसे है। जैसे आपने 3+5 कमांड आपने सही दी तो आपको आंसर भी आपका सही आएगा। अब आप कंप्यूटर में गणना कर रहे हो, जैसे आपने लिखा आई लव यू और आपने गलती से भाई लव की जगह हेट डाल दिया। अब ये क्या करेगा? ये समझ नहीं रहा है, ये नहीं समझेगा कि आप है वो हेट नहीं लिखना चाहते थे, हो गया आपसे गलती, तो ये अक्ल नहीं लगाएगा, ये यहाँ आपकी कहानी को खत्म कर देगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये खुद की अक्ल नहीं लगाता सर? जी नहीं, जो हम इसको संदेश देंगे वही ये करेगा। जैसे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो कई बार क्या होता है, जैसे आपने वो इमेज नहीं देखी क्या, जिसमें एक महिला है वो फोटो खिंचवाती है, एक फोटो बनवाती है अपने पति से, और जब वो फोटो बनवाती है तो उसके बैकग्राउंड में 2-3 भैंसें चल रही होती है, उसकी फोटो आ जाती है। ठीक है, अब वो होता क्या है, वो कहता है कि ये देखो मुझे फोटो दिखाओ कैसे आई है। अब पतिदेव अपने एआई से कहते हैं कि चलो ये इसको भैंसे बुरे लगेगी तो हम इसे हटा देते हैं। बोल एआई इन फोटो के बैकग्राउंड से भैंसे हटा दो। अब भैंसे हटा दो तो एआई क्या करता है, वो जो महिला की फोटो है वो हटा देता है और केवल भैंसे देता है। मतलब ये अपनी बुद्धि नहीं लगाता। ठीक है, अच्छा ठीक है, कंप्यूटर हमने जान लिया कि कंप्यूटर क्या है। अब देखो कंप्यूटर के होते हैं 2 पार्ट, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आप देखो कि आपने सुबह खाना खाया या किसी पार्टी में आप पहले गए गए होंगे, है ना, वो यानी आपने क्या खाया, क्या हुआ, आपके अंदर जो डाटा आपको याद है वो कहाँ छुपा है, कहाँ है वो? अनुमान लगाओ वो कहाँ है। क्या आपके सर में है या आपके दिल में है? कहाँ है वो? क्या ये चीरने से निकल जाएगा? मतलब कोई भी मेमोरी, कोई भी फोटो, अब आपने कहीं विजेता बने हो, इनाम जीत के आए हो, आंखें बंद करके वो आपको दिखाई देगा। क्या वो आपके अंदर है? जी अंदर तो है, लेकिन सर हम उसको छू नहीं सकते। तो आप अपने माथे को छू सकते हो, हाथ को छू सकते हो, छाती को छू सकते हो, पैर को छू सकते हो। हाँ, तो हमारे शरीर में 2 पार्ट हैं, आधे को तो हम छू सकते हैं और आधे पार्ट को हम हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। यानी हमारे अंदर हमारी मन है, हमारी यादें हैं, हमारा ज्ञान है, उन्हें हम छू नहीं सकते। तो ऐसे भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, हाथ हार्डवेयर, हार्डवेयर यानी है से हाथ, है से हार्डवेयर, यानी ऐसे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हार्डवेयर कहेंगे। और ऐसे पार्ट जिनको हम छू नहीं सकते उन्हें हम कहेंगे सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो कंप्यूटर के 2 भाग हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे ये हैं, तो ये जैसे मैं कंप्यूटर में मैंने हाथ लगा सकता हूँ, ये हाथ लगा सकता हूँ, तो ये हार्डवेयर है। ठीक है, अब आपके फ़ोन में फ़ोटो है, क्या आप उस फोटो को हाथ लगा सकते हो? म्यूजिक चल रहा है, वो म्यूजिक को हाथ लगा सकते हो? व्हाट्सएप है, उसको आप हाथ थोड़ी लगा सकते हो? FB फेसबुक है, उनको हम हाथ थोड़ी लगा सकते हैं, वो अंदर है। तो वो अंदर का मामला क्या है? वो सॉफ्टवेयर है। इसी प्रकार जैसे हमारे पास एक, हम किसी को फोटो भेजते हैं कि आपने मार्कशीट भेज दो, तो हम फोटो खींच के भेजते हैं, वो फोटो फोन के अंदर ही है, तो वो कौन सा है? सॉफ्टवेयर है सर, वो सॉफ्ट कॉपी है। और अगर हमारा रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट है वो किसी ने फोन के अंदर से दिखा दिया कि ये रहा, तो वो क्या है? वो सॉफ्ट कॉपी है। हमने कहा कि आप इसको क्या करो, इसको एक कागज पे छपा के निकाल दो, अब वो ऐसे करेगा, प्रिंट करके हमारे हाथ में दे देगा, वो क्या है? हार्ड कॉपी है। यानी उसे हम छू सकते हैं तो वो हार्ड कॉपी है, और जिन्हें हम छू नहीं सकते
वो है सॉफ्ट कॉपी। अंडरस्टैंड, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो हार्ड सॉफ्टवेयर के बारे में हम बाद में जानेंगे कि कौन से प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, वो बाद की बात है। अब हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। ठीक है, हार्डवेयर हम छू सकते हैं, ठीक है, हम छू सकते हैं। जिस प्रकार ये हार्डवेयर है सब, देखो ये जो मेन कहते क्या हमारे दिमाग में चित्र बना होता है कि कंप्यूटर यही है, नहीं, कंप्यूटर पूरा मिला हुआ है। ये देखो ये क्या है, ये मॉनिटर है। जो टीवी जैसा स्क्रीन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, मॉनिटर है। मॉनिटर है, पहले मॉनिटर, अब ये एलसीडी एलईडी है ना, इस प्रकार से तो मॉनिटर है। ओके, ये क्या है सर, ये डिब्बा बड़ा है, इसका नाम क्या है, इस डिब्बे का नाम है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। ओके, हार्डवेयर रहेगा। ये सर क्या है, ये बटनों वाला है, तो इसको हम बोलते हैं कीबोर्ड। क्या बोलते हैं इनको, कीबोर्ड। तो ये भी एक हार्डवेयर है। और इधर मैंने स्पीकर बनाए हैं, वो स्पीकर है। तो इस प्रकार को हम छू सकते हैं, तो हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर भी दो प्रकार का है, इनपुट और आउटपुट। इतनी स्पेलिंग तो हमें भी आता है। इन माने अंदर, आउट माने बाहर। तो इनपुट माने रखना, इनपुट अंदर रखना, आउटपुट बाहर रखना। यानी जो बाहर की जानकारी अंदर ले जाता है उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट। और जो अंदर की जानकारी बाहर लाता है उसे हम कहेंगे आउटपुट। तो दो प्रकार की युक्तियां हो गई है, इनपुट और आउटपुट। यानी बाहर का वातावरण, जैसे हमारी आंखें हैं, हमारे भी पांच पांच सेंस हैं, वो इनपुट है। जैसे बाहर बाहर आप मुझे देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो आप आंखों से ये अंदर जा रहा है, तो आपकी आंखें बाहर की चीज़ों को अंदर ले जा रही है, तो वो कैसी है, इनपुट है। कान है, वो बाहर से म्यूजिक वगैरह आवाज़ सुनकर अंदर ले जा रहे हैं, तो वो इनपुट है, अंदर रख रहे हैं। मुंह है, वो मैं बोल रहा हूँ तो ये सम बाहर आ रहा, बाहर आ रहा है, तो आउटपुट है। और सर हम खाना खा रहे हैं, मुंह से अंदर जा रहा है, तो इनपुट है। तो मुंह को हम इनपुट और आउटपुट दोनों बोल सकते हैं। नाक, सर सांस अंदर भी जाती है, सांस बाहर भी आती है, इनपुट और आउटपुट दोनों है। तो इनपुट यानी जो बाहर की सूचनाओं को अंदर ले जाती है उसको इनपुट बोलते हैं, इनपुट अंदर रखना। और जो बाहर की सामग्री को अंदर की सामग्री को बाहर लाती है उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। अब देखो इन ये सब हार्डवेयर में थे। इनपुट में अब मैं अगर कीवर्ड में यहाँ बटन दबाऊंगा तो ये कहाँ जाएंगे, अंदर जाएंगे। हम 3 + 5 एंटर करेंगे 8, तो सर ये अंदर ले जा रहा है। तो कीवर्ड है वो किस प्रकार की युक्ति है, इनपुट है। ठीक है, कीवर्ड है। दूसरा माउस, जो यहाँ एक इस प्रकार टाइप का होता है ना, जो रोलिंग पॉइंटिंग डिवाइस, वो क्या है, उसमें हम क्लिक करते हैं तो अंदर जा रहा है, तो वो क्या है, इनपुट डिवाइस है। हम बाद में इसको विस्तार से जानेंगे। ठीक है, ट्रैक बॉल है, ट्रैक बॉल भी माउस की तरह होता है, इसमें बॉल लगी होती है। इसमें राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक होते हैं, उसमें बॉल लगी होती है, बॉल को घुमाया जाता है, तो यहाँ एक तीर की तरह चलता है इस प्रकार से। इसमें जब हिमालय करते हैं यहाँ तीर चलता है इस प्रकार। उसका नाम क्या है, उसका नाम है कर्सर। क्या नाम है उसका, कर्सर। तो यहाँ घुमाया जाता है तो वो तीर खेलता है, उसका नाम है कर्सर। ठीक है, हाँ, तो ट्रैक बॉल। अब जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या है, जिसमें आप वीडियो गेम खेलते हो, उसमें जो गाड़ी का गियर टाइप होता है ना, उस प्रकार एक होता है। यानी हमें गाड़ी को आगे चलाना है तो इस प्रकार यानी कंप्यूटर वीडियो गेमिंग के लिए, तो वो जॉयस्टिक है। वो भी किस प्रकार की युक्ति है, इनपुट युक्ति है। स्टाइलिश पेन है, भाई यहाँ लिखूंगा यहाँ लिखा जाएगा, तो वो स्टाइलिश पेन है, तो वो इनपुट युक्ति है। लाइट पेन है, इसी प्रकार लाइट पेन है, वो भी क्या किस प्रकार की युक्ति है, ये टच स्क्रीन है। अब फोन की स्क्रीन है, यहाँ पर मैं मतलब इनको टच करूंगा, फोन की स्क्रीन है, तो वो सर हमारे निर्देश को अंदर जाने देती है, तो वही क्या है, एक इनपुट है। अब आप कहोगे स्क्रीन से तो हम वीडियो बाहर भी देख सकते हैं, तो जी, तो स्क्रीन है वो इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, और बाकी इनपुट में देखें तो एक नाम आता है BCR और एक नाम आता है OMR, तो एक नाम आता है MICR।
इस प्रकार से। तो BCR क्या है? बारकोड कार्ड रीडर। बारकोड कार्ड रीडर। बारकोड जिस प्रकार हम मॉल में चीजें खरीदते हैं तो हम उस सेल्समैन को ला के देते हैं कि ये लो, तो उसमें रेट को वो इस प्रकार पढ़ता है ना, जिस प्रकार हमारे बिस्किट वगैरह की ये काली काली लाइनें आती हैं इस प्रकार से, एक छोटी बड़ी, वो बारकोड है। तो उसको पढ़ने के लिए जो युक्ति काम में ली जाती है उसको हम बोलते हैं बारकोड कार्ड रीडर यानी BCR। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक इनपुट युक्ति है। अब OMR। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? जिस पर हम एग्जाम देते हैं, कंपटीशन एग्जाम, तो उसमें पहला प्रश्न है इस प्रकार से, OMR शीट दी हुई होती है, तो उसको पढ़ने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं OMR, यानी उसको MICR मैग्नेटिकल इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, तो ये भी करेक्टर रीडर पढ़ने के काम आता है। तो ये भी क्या है? इनपुट युक्ति है। ठीक है, OCR है। ठीक है, करेक्टर रीडर है, स्कैनर है। इस प्रकार से स्कैनर में हम जो हमारी फोटो वगैरह उसमें डालते हैं वो अंदर जाता है, स्कैन की जाती है, ये आप जानते हो, तो वो भी इनपुट है। और MICR वगैरह ये बैंकों के में काम में लिया जाता है। बैंक में क्या होता है, यानी जो इसमें शायद 9 अक्षर होते हैं। पहला 3 अक्षर हैं वो किसी शहर को दर्शाते हैं, दूसरा है वो 3 अक्षर वो बैंक का नाम दर्शाते हैं, और तीसरा है वो बैंक की शाखा को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये MICR टाइप हो गया। ऑप्टिकल कार्ड रीडर, इसमें क्या है कि वो कार्ड पढ़ा जाता है, जिस प्रकार हमारे पास जो हमारा कार्ड होता है ना, ATM वगैरह, इस प्रकार की एक मशीन नुमा होती है, उसमें कार्ड डाला जाता है और स्वीप किया जाता है, तो वो कार्ड OCR बोला जाता है उनको। ठीक है, और स्कैनर बोल दिया। बाद में मैं सेंसर भी क्या है? सेंसर भी एक इनपुट डिवाइस है। सेंसर जो हमारे फोन में हम अंगुली को लेते हैं तो हमारे जो अंगुली की रेखाओं को अंदर जाने देता है, तो वो भी क्या है? एक सेंसर है। वो किस प्रकार की युक्ति है? वो है इनपुट डिवाइस है। तो ये सारी डिवाइसेज हैं वो सामग्री को कहाँ ले जाती है? अंदर ले जाती है। तो इनको हम क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइसेज कहेंगे। अब बात करते हैं, सर इनपुट बता दिया तो आप बताओ आउटपुट क्या है? जो बाहर अंदर की सामग्री को बाहर लाता है, अंदर की सूचना को। अब देखो, ये स्पीकर है, ये क्या करेंगे? यह आवाज, अंदर की आवाज को बाहर सुनाई देगा, तो स्पीकर है वो क्या करेंगे? बाहर तो अंदर नहीं ले जा रहे, तो अंदर को बाहर ला रहे हैं। तो स्पीकर किस प्रकार की युक्ति है? स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइसेज है। ठीक है, ये देखो नाम बताया मैंने इसका, मॉनिटर। सर यही बार दिखा रहा है, तो ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, बाद में हम अगर हमारी फोटो है, ये फोटो हम बाहर ले जाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? प्रिंट कर दो। तो प्रिंट करने के लिए मशीन है जिसे प्रिंटर बोलते हैं। तो प्रिंटर भी किस प्रकार की युक्ति है? एक आउटपुट डिवाइस है। और बड़े बड़े जो नक्शे बनाए जाते हैं उन्हें प्लॉटर, तो प्लॉटर भी किस प्रकार की युक्ति है? प्लॉटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, और एक हमारा जो म्यूजिक सुनने के लिए हेडफोन है, हेडफोन वो भी क्या है? हेडफोन। सर बाहर सुनाई देता है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। जिस प्रकार ये माइक है, ये माइक ये क्या करता है? ये मेरी आवाज को आपको अंदर यानी अंदर ले जा रहा है। तो ये किस प्रकार की युक्ति है? बताओ, कमेंट करो। माइक है वो किस प्रकार की युक्ति है? आप हमें कमेंट में ये बताना। ठीक है, तो ये बात थी हमारी आज, इनपुट और आउटपुट। कंप्यूटर क्या है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज क्या है। तो अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कौन से सब्जेक्ट की आवश्यकता है तो उसके लिए मैं वीडियो लाऊंगा। तो कमेंट करके बताइएगा कि सर हमें इस क्लास की ये सीरीज चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।